क्या आपको पता है कि वुमेन्स को शॉपिंग से और मेंस को और अट्रैक्टिव ट्रेडिंग इंडिकेटर से अट्रैक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसका ही परफेक्ट एग्जांपल है आज का ये वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अट्रैक्टिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो, जो रियल जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। जब मैंने ऑर्डर फ्लो के बारे में कंटेंट डालना शुरू किया था, तब से लेके आज तक मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरी आई थी, वो थी बुक मैप के ऊपर। क्यों पता है? क्योंकि लोगों को जो बुक मैप के ऊपर जो ब्लू लाइंस, रेड लाइंस, वो लिक्विडिटी हिट मैप, बबल्स वगैरह सब कुछ दिख रहे थे, उनको वो चीज़ क्या है मार्केट में, ये आइटम कंप्लीटली नया है, ये देखने के पीछे सबसे ज़्यादा क्वेरी में आई रियली डोंट नो कि बुक मैप के जो ऑफिशियल वेबसाइट ने उतने ज़्यादा क्वेरी सॉल्व किया है कि नहीं। मुझे उतने क्वेरीज आते थे, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट द अट्रैक्टिव थिंग, प्रॉब्लम इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अगर इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा देखिए, जो चीज़ें जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी वो रहती नहीं है, कि क्योंकि हम कुछ कुछ दूसरा सोचते हैं, इसके लिए हम ट्रेड लेते हैं, इसके वजह से हम रॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रियली जो जो मार्केट के चार्ट के बिहाइंड क्या हो रहा है, ये आपको आपके चार्ट के ऊपर लाने का ये काम करता है। अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पे देखोगे तो ये है लिक्विडिटी या द एक्टिव ट्रेडर्स का बबल्स। मतलब जो बुक मैप में जो सेम कॉन्सेप्ट था ना, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। निंजा ट्रेडर में ये अवेलेबल है, इवन इंक्लूडिंग लिक्विडिटी हिट मैप भी अवेलेबल है। क्योंकि मैं फंडिंग फर्म्स में काम करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ लेवल 1 डेटा मिलता है, तो लेवल 1 डेटा में सब कुछ काम करता है। लेवल 3 और लेवल 3 प्लस डेटा के लिए जो लिक्विडिटी हिट मैप है वो अच्छी तरीके से काम करेगा, लेकिन लेवल 1 इज़ द मोस्ट सुटेबल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेवल 1 के डेटा के ऊपर आराम से ऑर्डर फ्लो एनालिसिस कर सकते हो। तो ये चीज़ जो आपको दिख रही है ना, ये है एक्टिव ऑर्डर्स के जो बबल्स। मतलब जो रेड कलर के जो बबल है वो मार्केट सेलर्स के ऑर्डर है, जो ग्रीन कलर्स के जो बबल है वो मार्केट बायर्स के बबल है। तो जितना बड़ा बबल उतना बड़ा क्वांटिटी, जितना छोटा बबल उतना छोटा क्वांटिटी। दिस इज़ द सिंपल जो ये चीज़ आपको दिख रही है। लेकिन ये चीज़ को किस तरीके से रीड करना चाहिए, क्या इतना बड़ा बड़ा ये चीज़ें कलरफुल फैंसी चीज़ें देखने के बाद क्या हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे? भाई, सक्सेसफुल ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कोर्स कंप्लीट करो या कहाँ पे कुछ करो, उसके बाद आपको पूरे आपके सभी ट्रेड आपके झोली में आके गिरेंगे, नहीं। मार्केट इज़ ऑल अबाउट द वॉलेटिलिटी। मार्केट ऊपर नीचे, कल का मार्केट आज नहीं रहता, आज का मार्केट कल नहीं रहता। इसके ऊपर आपको आराम से स्टडीज़ सबसे बढ़िया करके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके जाना है, तब आप एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन सकते हो। ओके। लेकिन जो चीज़ मैं आपको वहाँ पे आप दिखा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी का जो थ्रेशोल्ड था उस थ्रेशोल्ड डाला था। मुझे मिनिमम 20 ऑर्डर कहाँ पे पंच हुआ है, मैक्सिमम 200 या 150 ऑर्डर कहाँ पे पंच हुआ है, वो अपने चार्ट पे फेच करके दिखा दो। मैंने एक कंडीशन डाला था इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो द सेम थिंग इज शोइंग मी। तो हर एक कैंडल के ऊपर 20 से ज़्यादा, 200 से अंदर ऑर्डर कहाँ पे पंच हुए हैं और कौन से ऑर्डर पंच हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चीज़ दिखाने का ये पर्टिकुलर ये वीडियो बनाने का एक रीज़न था कि देखिए इस जगह पे किस तरीके का ऑर्डर पंच हो रहा है। दिस ऑल आर मार्केट सेलर्स। अगर यहाँ पे मार्केट सेलर ऑर्डर पंच हो रहा है, देन व्हाई डज द मार्केट हैवंट वेंट डाउन साइड? मार्केट क्यों नीचे नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे प्योर काइंड ऑफ एन एब्जॉर्प्शन। जो मार्केट सेल जो एक्टिव ऑर्डर्स है, एक्टिव ऑर्डर्स को यहाँ पे प्योरली एब्जॉर्ब किया जा रहा है। मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि गिरने वाला मार्केट किस तरीके से एक जगह पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। दिस इज़ द प्रॉपर एग्जाम्पल एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से। क्योंकि यहाँ पे जो गिरने वाला मार्केट था, प्रीवियस जो मार्केट आपने देखा होगा कंप्लीटली गिर रहा है, इस जगह पे लिक्विडिटी आया है, लिमिट बायस का लिक्विडिटी आया है जो लिटरली मार्केट को सभी ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड इस जगह पे मार्केट बायर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड, तो मार्केट को और ऊपर लेके जहाँ से जाने के लिए यहाँ पे मार्केट बायर्स का पार्टिसिपेशन हमें दिख रहा है। लेकिन ये चीज़ें जितनी फैंसी यहाँ पे दिखती है, लाइव मार्केट में एनालिसिस करना कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही सेम चीज़ बोलता था कि सबसे ज़्यादा अगर आपको फॉलोअप करना है तो आप फुटप्रिंट और डेल्टा के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेयर आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में
वो जो स्मार्ट मनी है, जो बैंक्स है, जो बड़े प्लेयर जिसको हम बोलते हैं, वो मार्केट को किस डायरेक्शन में वो लेके जाना चाह रहे थे, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स मार्केट में जो एफर्ट मेकर जो आ रहे थे, वो एफर्ट मेकर्स एफर्ट डालने के बाद भी मार्केट का उसका एफर्ट किस तरीके से दिख रहा है, वो चीज़ें एनालिसिस को ही बोलते हैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। इसी पर्टिकुलर चीज़ एनालिसिस के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे फैंसी फैंसी इंडिकेटर्स अवेलेबल है, बट आई रियली उतने सारे चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस ना करते हुए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है कि मार्केट में जो फुटप्रिंट हो गया, डेल्टा हो गया, इसको किस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो, इसको किस तरीके से एक्शन वर्सेस रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप किस तरीके से देख सकते हो, ये आज का इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला था। तो अगेन द सेम थिंग, इट्स नॉट सच अ बिग डील, इट्स हर एक इसी जगह पे नहीं। अगर आप यहाँ पे भी देखिए, मैं प्रीवियसली अपने गो चार्टिंग के एक इंटरव्यू में पॉडकास्ट में भी बताया था, आई वॉज नॉट अ सच अ बिग फैन ऑफ द ब्रेकआउट ट्रेडिंग, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बाद कोई मार्केट में ट्रेड ले, वैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन जो जिस लोगों को ऑर्डर फ्लो को डेटा यूज़ करना आता है, उन लोगों को पता है कि किस तरीके से प्रॉपरली एक ब्रेकआउट ट्रेड इनिशिएट करें। ओके, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रेड के बाद मैं हमेशा पुल बैक के बारे में बात करता था। उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में भी मैंने वही सेम चीज़ बताया था। हमेशा जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये समझ के आप डायरेक्टली एंट्री मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद किस तरीके के ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वी गॉट ह्यूज मार्केट सेल ऑर्डर्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड सडनली एट द एंड ऑफ द कैंडल फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए मार्केट बायर्स आना शुरू कर दिए है ना यहाँ पे। तो ये जो ब्रेकआउट लेवल है, सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है, ये सभी लोगों को दिख रहा है। मतलब इस जगह पे ऑब्वियसली सभी लोगों को अपना लिक्विडिटी फिल करने की टेंशन रहती है, तो इस जगह पे किस तरह का ऑर्डर कहाँ पे किस तरीके से पंच होगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं रहता। और उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में भी मैंने एक सेम चीज़ बताया था, मैं कभी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता। हाँ, लेकिन आपको कुछ ब्रेकआउट ट्रेड के बाद जब मार्केट पुल बैक करता है, मार्केट पुल बैक करने के बाद अगर आप इस जगह पे आपको लिक्विडिटी दिखता है, आप वो गो चार्टिंग के ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए, वो वीडियो देखिए एक बार। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको मजाक बना के रखा है, कॉन्सेप्ट वगैरह कॉपी वगैरह किया है। नहीं, वैसा नहीं रहता। हर एक मिनटर का एक डिफरेंट वे रहता है मार्केट को ढूंढने का। अगर इस जगह पे देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग हैज़ बीन ब्रोकन डाउन एंड वी गॉट टू सी दैट एग्रेसिव सेलर्स। इसके बाद जब मार्केट उस लेवल को फिर से टेस्ट करने के लिए जा रहा है, एग्रेसिव बायर्स आने के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए ना, ये जो कैंडल बन रहे हैं, दीज कैंडल्स आर फॉर्मिंग विक्स अबाउ, ऊपर नहीं जा रहा है, इसके बाद यहीं पे विक्स बनाया जा रहा है। मतलब जो ये ऑर्डर यहाँ पे इतने बड़े ऑर्डर पंच हो रहे थे, इनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। दैट्स अ सिंपल फैक्ट जो आपको क्लियर कट तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो में ही मिलेगा, नथिंग एल्स। अगर आप प्राइजेक्शन ये हो गया, वो हो गया, बिग बार कैंडल हो गया, ना, नथिंग। मतलब जितना ज़्यादा कंफर्मेशन आपको ऑर्डर फ्लो में मिलता है ना, वो चीज़ें आपको दूसरी जगह पे मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और एक चीज़ मैं एट द एंड ऑफ वीडियो यही बताना चाहता हूँ कि आप क्या देखना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्केट में वो चीज़ें बनने के बाद मार्केट किस तरीके से बना, उसका जो रिजल्ट है उस वो किस तरीके से मिला, वो इम्पोर्टेंट है हमें देखने के लिए। इसीलिए ज़्यादा फैंसी बोलिए या ज़्यादा सीखने के बारे में उतना कुछ ये मत रखिए। इवन सम डिसेंट लर्निंग ऑफ द, इवन मैंने बोला था प्रीवियसली, मैं वीडियो में भी बोला था, अगर आप फुटप्रिंट भी आप सीखते हो, जैसे कि मैं काम करता हूँ डिसेंट्रलाइज मार्केट में, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, और स्पॉट मार्केट में मैं ऑर्डर फ्लो को सिर्फ फुटप्रिंट यूज़ करके करता हूँ। वहाँ पे फॉरेक्स और क्रिप्टो में डेल्टा काम नहीं करता, तो बाकी का तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ वहाँ पे फुटप्रिंट ही काम करता है। दैट्स द वे हाउ वी आइडेंटिफाई द लिक्विडिटी हो गया, कि चीज़ें किस तरीके से चलती है, वो चीज़ें उसी जगह पे अच्छी रहती है, राइट। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि मार्केट में इस पर्टिकुलर वीडियो से आप फैंसी चीज़ों को तो लगा सकते हो, या एक चीज़ जो इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैंने बताया कि मार्केट में किस तरीके के ऑर्डर कहाँ पे आए, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो एक देखने का नज़रिया रहता है। आप किस तरीके से देखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है।
ये लाइव मार्केट में बबल पॉपअप होते हैं उस टाइम पे देखना आप पसंद करते हो, या मार्केट में एक पूरा एक कैंडल कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट आपको आपके सामने जो मिलता है, क्या ये देखना पसंद करते हो? इट्स अप टू यू। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।